बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का अब तक का रिश्ता शानदार कहा जा सकता है, लेकिन इस बार नीतीश बीजेपी के साथ सहज नहीं है। जेडीयू के कई नेता भी अब खुलकर ये बोलने लगे हैं कि बीजेपी के साथ इस बार सरकार चलना मुश्किल है। आरजेडी ने भी जेडीयू को महागठबंधन में लौटने का ऑफर दे दिया है। तो क्या नीतीश कुमार फिर मारने वाले हैं पलटी? देखिए ये रिपोर्ट। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, लेकिन सरकार चलाने में वो नए सहयोगियों के साथ सहज नहीं थे। इसलिए 2017 में उन्होंने पलटी मार ली, जनमत को एक तरफ रखा और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2020 में फिर नीतीश कुमार उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। जनमत एनडीए को मिला, लेकिन नीतीश बीजेपी के साथ सहज नहीं है। उनके लिए सरकार चलाना एक एक दिन भारी पड़ रहा है। हालत ये है कि सरकार बनने के बाद 1 महीने तक नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक ही नहीं कर पाए। ऊपर से बीजेपी ने अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक अलग से तोड़ लिए। इसका असर बिहार में दिख रहा है। बीजेपी भले ही बिहार सरकार को मजबूत बता रही है, लेकिन जेडीयू नेता ऐसा नहीं मानते। उनकी नजर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बल्कि चुनाव के बाद से ही नीतीश बीजेपी के चाल चरित्र को लेकर चिंतित है। नीतीश के पास गृह मंत्रालय है और बीजेपी नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को निशाने पर के नीतीश के खिलाफ ही अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने नीतीश की नहीं सुनी तो नीतीश ने दूसरा रास्ता पकड़ दिया। सबसे पहले नीतीश ने अपनी जगह आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया और इसके बाद आरसीपी सिंह ने बीजेपी के खिलाफ जो लाइन पकड़ी उससे बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। नीतीश कुमार ने जब से जेडीयू अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी है, तभी से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन जहां नीतीश को साधने में जुट गया है, तो बीजेपी भी नीतीश की नाराजगी को दूर करने में लगी है। सुशील मोदी नीतीश से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नीतीश ने ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि उन्होंने बीजेपी को माफ कर दिया है। नीतीश अब अपनी नाराजगी छुपा भी नहीं रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनकी सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं थी, उन्हें जबरदस्ती सीएम बनाया गया। लेकिन अब बीजेपी के साथ गठबंधन पर कोई भी बात आरसीपी सिंह ही करेंगे। नीतीश ने आरसीपी सिंह के लिए आगे का रास्ता भी बना दिया है। नीतीश कुमार चुनाव रैली में ये ऐलान भी कर चुके हैं कि उनका ये अंतिम चुनाव था और ऐसे में वो सीएम की कुर्सी भी आरसीपी सिंह को सौंप सकते हैं। इसके बाद यदि जेडीयू पाला बदलेगा तो बीजेपी नीतीश पर तगाबाजी का आरोप भी नहीं लगा पाएगी। महागठबंधन ने भी जेडीयू की स्थिति को भांप लिया है और जेडीयू के लिए प्रस्ताव भी भेजे जाने लगे हैं। कुछ तो मीडिया के सामने आकर दिए जा रहे हैं, तो कुछ सीधे नीतीश के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इशारा साफ है, 2017 में सत्ता पलट का जो खेल रातों रात खेला गया था, वो इस बार दिन दहाड़े खेला जा सकता है और सरकार किसी दिन बदल जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मामला फंस रहा है सीएम की कुर्सी पर। आरजेडी की ओर से नीतीश के लिए पीएम उम्मीदवारी का प्रस्ताव भी दिया गया है, यानी नीतीश को बिहार के आगे भी रास्ता दिख रहा है। लेकिन आरजेडी अभी आरसीपी सिंह के नाम पर तैयार नहीं हुई है, क्योंकि आरजेडी सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी को चाहती है। अब देखना है कि नीतीश की कब महागठबंधन में वापसी होती है, लेकिन ये तय है कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश सीएम नहीं रहेंगे। जीबी लाइव की रिपोर्ट।